इंटरमीडिएट क्या इंटरमीडिएट क्या होते हैं? इंटरमीडिएट छोटे सामने देखो भाई, इंटरमीडिएट क्या होते हैं? इंटरमीडिएट क्या होते हैं? कोई रिएक्शन होती है ए, ऐसे कौन बना? बी, ऐसे कौन बना? बी बना। अब सीधा डायरेक्ट नहीं बनता। कैसे नहीं बनता? डायरेक्ट नहीं बनता, कुछ ना कुछ बीच में बनेगा। कुछ ना कुछ क्या बनेगा? बीच में बनेगा। और जो बीच वाला बनेगा वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। वो कैसा होगा? अनस्टेबल। तो एक अनस्टेबल स्पीसी होती है। ये कैसी होती है? अनस्टेबल स्पीसी होती है। बीच में रुक गया, थोड़ी देर आराम कर लिया, अनस्टेबल स्पीसी। अनस्टेबल स्पीसी ये लोड में चल रही है। केटाइन, दूसरी क्या थी? कार्ब एनाइन। तीसरी कौन सी है? फ्री रेडिकल। नंबर 4 पे कौन है? कार्बीन। 5 पे नाइट्रीन। और 6 पे एक छोटा सा और बताया था, बेंजाइन। वो भी एक इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट कितने हो गए रे? ये कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। कार्ब इंटरमीडिएट जो रिएक्शन के बीच में होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। कार्बोकेटाइन मैंने आपको बताया, ये कार्बोकेटाइन है, कार्बन पे प्लस। कार्बेनाइन ये लेविस एसिड है, इलेक्ट्रोफिलिक है कि नहीं है? ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, माइनस वाले का ऑक्टेट है कंप्लीट है, न्यूक्लियोफाइल है और लेविस बेस। फ्री रेडिकल जैसा कार्बोकेटाइन वैसा ही है ना। उसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। ऑक्टेट इसका भी क्या है? इनकम्प्लीट है और लेविस एसिड है, इलेक्ट्रोफाइल है। जो रेशियो, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका है वही इसका है। दोनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा? सेम रहेगा। चाहे आप रेजोनेंस से देखो, चाहे आप हाइपर कॉन्जुगेशन से देखो, चाहे आप आई इफेक्ट से देखो, किसी से भी आप लोग देख सकते हैं। इसका थोड़ा सा रेजोनेंस का तो सेम था, रेजोनेंस का तो क्या था? सेम था। मैंने लिखाया था आपको, रेजोनेंस का तो सेम था। एस और जो कौन सा आई, एस और आई, ये थोड़ा सा डिफरेंस था, ठीक है, उल्टा था, अपोजिट था, ये मैंने बता दिया था। उसके बाद में मैंने बात की थी किसकी रे? कार्बीन की। किसकी बात की थी? कार्बीन की। कार्बीन क्या होता है? यही तो होता है, बाइवेलेंट होता है रे। कैसा होता है? बाइवेलेंट। इसको मैं ऐसा लिख दूं, इसको मैं ऐसा भी लिख दूं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। सारे के सारे कार्बीन है, बाइवेलेंट स्पीसी है। ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट क्या है? ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है भाई। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। लेविस एसिड, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये कार्बीन था। कार्बीन 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स है ना, एक तो सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। सिंगलेट में sp2 होता है और ट्रिपलेट में sp होता है। ये डायामैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक है। स्टेबल कौन सा है? ट्रिपलेट। अरे स्टेबल कौन सा है? ट्रिपलेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हंस रूल फॉलो होता है। कौन सा रूल फॉलो होता है? हंस रूल फॉलो होता है। ये मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, किस किस में होता है? रायमर-टिमान रिएक्शन हुई, कार्बिल-एमिन रिएक्शन हुई। इनमें जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है? ये वाला रायमर-टिमान और कार्बिल-एमिन रिएक्शन में इंटरमीडिएट ये होता है। ये मैंने बताया था। उसके बाद में हम आते हैं नाइट्रीन पे। किस पे आते हैं?
नाइट्रीन पे। नाइट्रीन होता है ये वाला, ये मोनोवेलेंट स्पीसी है। ये कैसी है रे? मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट है कि नहीं है? मोनोवेलेंट स्पीसी है ये, है ना। ऑक्टेट इसका भी क्या है? इनकम्प्लीट है। लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल, वही सिंगलेट और ट्रिपलेट, वही स्टेबल कौन? ट्रिपलेट, sp2 sp, है ना। पहला डायमैग्नेटिक सिंगलेट और ट्रिपलेट पैरामैग्नेटिक, ये भी मैंने कल आपको बता दिया था। एग्जाम्पल में मैंने लिखा था हापमान हाइपोब्रोमाइड और कर्टियस रिएक्शन। हापमान हाइपोब्रोमाइड और कर्टियस रिएक्शन, इनका जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है रे? नाइट्रीन होता है। क्या होता है? नाइट्रीन होता है। बताया था? बताया था कि नहीं बताया था? ये मैंने आपको बता दिया था। अब आगे चलते हैं। बेंजाइन का भी बताया था मैंने। बेंजाइन, ये होती है बेंजाइन, ये बेंजाइन हुई, है ना। इसका इधर वाला बॉन्ड हटा दिया तो बेंजीन, और ये बेंजाइन। आईयूपीएसी नाम होता है इसका 1,2 डाइहाइड्रो बेंजीन हाइड्रो, मतलब यहां से हाइड्रोजन हट गए और उसकी जगह बॉन्ड लग गए 1 और 2 नंबर पे, तो इसको हाइड्रो बोल दिया, डाइहाइड्रो। ठीक है, 1,2 डाइहाइड्रो बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा है रे? एरोमेटिक कंपाउंड है। ये थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान रख लेना। उसके बाद में मैंने जो टेम्परेरी इफेक्ट पढ़ाए थे, इंडक्टोमेरिक। इंडक्टो सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है, ये टेम्परेरी इफेक्ट है ना। शॉर्ट लाइफ टाइम होता है इसका, है ना, ये मैंने लिखा था। और ये सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किस में मिल रहा है? ये एल्किनो में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है? एल्किनो में। एक तो -IE था और एक +I। खैर इन पे अपने को ज्यादा माथापची नहीं करनी है। अगला लिखो अब इलेक्ट्रोमेरिक। लिखा दिया था क्या? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कौन सा इफेक्ट हुआ? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पहली लाइन लिखो, पहले तो आगे डैश लगा लिखो ऐसा, टेम्परेरी इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट है? टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट है ये, टेम्परेरी इफेक्ट। किसमें मिलता है? फाउंड इन मल्टीपल बॉन्ड्स कंपाउंड। मल्टीपल बॉन्ड जिनमें होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनमें मिलता है मल्टीपल बॉन्ड्स कंपाउंड। ठीक है, तीसरी लाइन और लिखेंगे। व्हेन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल approaches on a molecule, approaches on a molecule, the लिखो पाई इलेक्ट्रॉन्स, द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड of the multiple bond shifted one to another, shifted one to another, shifted one to another। वन टू अनोदर। तो पिछले में इंडक्टोमेरिक में सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो रहा था, अब की बार क्या हो रहा है?
पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, उसमें भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, यहाँ भी अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, वो भी टेम्परेरी था, तो नीचे लिखो, नीचे वाला लाइन लिखो, द इफेक्ट एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग, the effect exists only during the attack of the reagent, the attack of the reagent, the attack of the reagent. ठीक है, अब ये भी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप। लिखो 2 टाइप, 2 टाइप्स। पहला लिखो प्लस ई इफेक्ट। पहला क्या लिखोगे? प्लस ए इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट। द पाई इलेक्ट्रॉन मूव, द पाई इलेक्ट्रॉन मूव toward the attacking reagent, toward the attacking reagent, toward the attacking reagent। ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रोफाइल, 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 इलेक्ट्रोफाइल। CH2 डबल बॉन्ड, CH2 मल्टीपल बॉन्ड वाली स्पीशीज में होता है। अटैकिंग रिएजेंट कौन है? H प्लस, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। ये इधर आया, किधर आया? इधर आया, अटैकिंग स्पीशीज की और, तो क्या हो जाएगा? CH2 तो यहाँ पे तो डेल प्लस और यहाँ पे CH2 डेल माइनस। ऐसे कर लो, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन, CH3 CH2 माइनस, ऐसे भी आ सकता है। लिख लो। अगला लिखो माइनस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट। द पाई इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम the pi electron move attacking ब्रैकेट में लिखो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। C डबल बॉन्ड को इधर अटैक किया किसने? Cn माइनस ने, न्यूक्लियोफाइल है C, Cn और O माइनस। लिख लेना O माइनस। खैर हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें जो सीधी सीधी चीजें ध्यान रखनी है वो लिखो की पॉइंट में। की पॉइंट, की पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स रे? की पॉइंट्स। ओनली फाउंड इन मल्टीपल बॉन्ड स्पीसी, ओनली फाउंड इन मल्टीपल बॉन्ड स्पीसी, ओनली फाउंड इन मल्टीपल बॉन्ड स्पीसी। ब्रैकेट में लिखोगे C डबल बॉन्ड O मान लो आप, C डबल बॉन्ड C मान लो, या C डबल बॉन्ड, है ना? ऐसे ऐसे। तो साइनाइड में था क्या? साइनाइड में था C ट्रिपल बॉन्ड। used in explanation of
used in explanation of addition reaction. एडिशन रिएक्शन। वैसे तो आपका चैप्टर कंप्लीट है ना, कुछ चीजें और बता रहा हूं मैं, लिख लिएगा तो लिख लेंगे RMGX, R2CD, R2ZN, लिख लिया, ETC न्यूक्लियोफाइल विथ लोन पेयर, विथ लोन पेयर। इसी के नीचे KNO2, NO2 माइनस CN है ना, इस पे माइनस CN, KNO2 NO2 CN, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। Ambident nucleophile, which is ambident nucleophile, which is ambident nucleophile। पहला ऑप्शन HSO3 माइनस, सेकेंड ऑप्शन लिखो NO, थर्ड ऑप्शन लिखो CN, AOT, all of this। Which factor लिखो प्राइमरीली डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बोकेटन स्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर पहला है मेरा H इफेक्ट, सेकंड ऑप्शन है R इफेक्ट, थर्ड ऑप्शन है I इफेक्ट, चौथा none of this। आई इफेक्ट और नन ऑफ दिस, आंसर बताइए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। विच फैक्ट कैसे बताते हैं, देखो PH3C+, PH2CH+, बताया था कि नहीं बताया था? फिर कैसे पागल बन रहे हो? पहला प्राइमरी यही तो बताया था, है ना, पहला यही तो बताया था। अगला क्वेश्चन लिखो, द माइनस आई इफेक्ट, द माइनस आई इफेक्ट एक्ट इन विच डायरेक्शन, एक्ट इन विच डायरेक्शन। पहला लिखो ऑप्शन इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेशन, थर्ड बॉन्ड ब्रेकिंग, थर्ड क्या बॉन्ड ब्रेकिंग, डी नन, नन ऑफ दिस। बताओ, ध्यान दो, तुक्केबाजी मत करो। एन से
एनर्जी, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन more stable रेजोनेंट स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंटिंग हाइब्रिड, रेजोनेंटिंग हाइब्रिड, रेजोनेंटिंग हाइब्रिड। डिफरेंस बिटवीन मोर स्टेबल रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर, जो मोर स्टेबल रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर होगी ना भाई, रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल कैसे बताते हुए अपन बता चुके, जो न्यूट्रल हो, पाई बॉन्ड जिसमें ज़्यादा हो, इलेक्ट्रो जो डिफरेंस है वो मिनिमम हो अपोजिट चार्ज के बीच में, बताया था कि नहीं बताया था, ऐसी चीज़ें। तो मोर स्टेबल रेजोनेंट स्ट्रक्चर और रेजोनेंटिंग हाइब्रिड है, अरे शंकर जी उनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, रेजोनेंस एनर्जी। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, मोर रेजोनेंस एनर्जी, मोर रेजोनेंस एनर्जी, उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी अधिक, मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी लिख लो, मोर रेजोनेंस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। साइक्लोहेक्सेन इज -119 किलो कैलोरी पर मोल, -119 किलो कैलोरी पर मोल, एंड He ऑफ, He मतलब हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ, He ऑफ बेंजीन इज -321 किलो कैलोरी पर मोल, -321 किलो कैलोरी देखो पर मोल। कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ, कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन क्या होती है, हाइड्रोजनेशन है, जो आपकी हीट है वो क्या होती है, अगर किसी स्पीसीज जो डबल बॉन्ड वाली हो उसमें हमें क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जोड़ने पर जो हीट निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन हीट। ये साइक्लोहेक्सेन अपना EH2 किसमें चेंज हो जाएगा, इसमें डेल एच है वो कितने के लिए, -119 किलो कैलोरी पर मोल, ऐसा ही लिखा है। सेम बेंजीन के लिए मैंने कहा कितना रहे, 3s2, एक बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन, 3 के लिए 6 हो गए, हुए कि नहीं, 3s2 क्या बन जाएगा, सेम यही बनेगा। और डेल एच बराबर माइनस कितना लिखाया था, 321 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। ये तो डायरेक्ट बता दिया इन्होंने। अब थ्योरेटिकल अगर अपन निकालते हैं, है ना, तो डेल एच इसका थ्योरेटिकल जो होगा, थ्योरेटिकल निकालेंगे, -119, ये तो एक बॉन्ड का माजरा है, 3 बॉन्ड हो तो क्या करेंगे, बेंजीन के लिए तो पूछा है, तो ऐसा 3 तो कितना हो गया, -357 किलो कैलोरी ये पर मोल। अब इनका डिफरेंस कितना है, अरे इनका डिफरेंस कितना आया देखेंगे अपन, अगर इनका डिफरेंस देखेंगे इनका तो कितना आएगा, -357 और माइनस का कितना, ये 321 है ना, कितना आ जाएगा, पर मोल, लिख लो, ये रेजोनेंटिंग एनर्जी। अभी भी लिखा है मैंने,
स्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन 2B3C1D4 बता। सेकंड है NH3, थर्ड इन नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो ग्रुप इन नाइट्रोबेंजीन शोज पहला ऑप्शन लिखो, पहला ऑप्शन लिखो, लिखो +I, +M, +I, +M। सेकेंड ऑप्शन लिखो +I, -M। थर्ड ऑप्शन लिखो -I +M, और चौथा लिखो -I